नमस्कार दोस्तों, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला को सीखेंगे। तो देखते हैं हिंदी भाषा में हिंदी वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा क्या है, तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि भाषा क्या है। तो भाषा की हमारी परिभाषा यह होगी कि भाषा हम क्या करते हैं, किसी विचार को बोलकर, लिखकर प्रकट कर सकते हैं। हम अपने मन के जो भाव है, मन के जो विचार है, उन विचारों को हम बोलकर, लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा परस्पर विचार विनिमय करना है। यानी भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को बोलकर या फिर हम लिखकर दे सकते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यही है हिंदी वर्णमाला में कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। अब बात ये आती है कि भाषा जो है, उस भाषा को लिखने की जो शैली है, लिखने का जो ढंग है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे लिपि। उसे हम लिपि कहेंगे। लिपि किसे कहते हैं? लिपि है भाषा लिखने का ढंग। यानी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, पंजाबी जो भाषा है, उस भाषा को लिखने का जो ढंग होगा, जो लिखने की जो शैली होगी, उसे हम लिपि कहेंगे। यानी भाषा लिखने का ढंग, तरीका, उसे हम लिपि कहेंगे। अब बात हम करते हैं हिंदी में, तो व्याकरण। हिंदी वर्णमाला में हमें हिंदी वर्णमाला को सीखने से पहले भाषा, व्याकरण, लिपि, इनका हमें छोटा संक्षिप्त हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। तो व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना या शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम व्याकरण कहेंगे। तो भाषा को शुद्ध बोलना, भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे व्याकरण कहेंगे। यानी ऐसा शास्त्र, भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम भाषा का जो बोलना, लिखना, पढ़ना आ जाए, जिस विद्या के माध्यम से, उसे हम व्याकरण कहेंगे। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा में वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जो वर्ण है, वर्ण, सबसे पहले हमें हिंदी भाषा में वर्ण को जानना होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका कोई खंड या कोई टुकड़ा न हो, उनका विभाजन न हो, उसे हम वर्ण कहेंगे। यानी वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका कोई
खंड या विभाजन न हो उसे हम वर्ण कहेंगे। यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका कोई खंड या कोई टुकड़ा न हो वह क्या कहलाएगी, वह वर्ण कहलाएगी। वर्ण किसे कहते हैं, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका कोई खंड या कोई टुकड़ा न हो उसे हम वर्ण कहेंगे। तो सबसे पहले बात वर्ण की, और उसके बाद वर्णमाला किसे कहेंगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णमाला यानी वर्णों की माला वर्णमाला कहलाती है। वर्णों की हिंदी के अंदर जो वर्णों का समूह है, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहेंगे। यानी वर्णों का जो समूह है वह वर्णमाला कहलाता है। अब बात ये आती है कि हिंदी जो वर्णमाला है, हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में जो हिंदी वर्णमाला है, उस हिंदी वर्णमाला के अंदर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, कौन कौन से वर्ण होते हैं, अब यह हम सीखेंगे। कुल जो वर्ण हैं हिंदी भाषा में, जो वर्णमाला में कुल वर्ण हैं, कुल वर्णों की संख्या है 44। कुल वर्णों की संख्या है 44। इनको कितने भागों में बांटा, इनको 2 भागों में बांटा। कुल वर्ण है 44, इनमें स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण, इनको 2 भागों में बांटा है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं स्वरों की। तो जो स्वर वर्ण हैं वे 11 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है और व्यंजन वर्णों की संख्या, और व्यंजन जो वर्ण है उनकी संख्या 33 है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। अब बात हम करेंगे स्वरों की कि स्वर क्या है, स्वर किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे स्वर को। तो स्वरों की संख्या के बारे में, स्वर के जो भेद हैं उनके बारे में हम देखेंगे। स्वर वर्णों को, स्वर किसे कहते हैं, क्या है स्वर। तो दोस्तों देखते हैं हिंदी में स्वर और व्यंजन। तो स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है, जिनका उच्चारण, जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर वर्ण कहेंगे। यानी जो स्वर वर्ण है उनको उच्चारण करने में, उनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता हम नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर कहेंगे। जो स्वर वर्ण है इनका उच्चारण वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से किया जाता है। यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम स्वर कहेंगे। तो स्वर है कौन कौन से, स्वर की संख्या कितनी होती है वो तो पता है कि स्वर की संख्या, स्वर कुल 11 होते हैं। और कौन कौन से हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 हैं। इनके अलावा जो हम ए और आ इनको सीखते हैं, इनमें जो अंग और ए है, अंग और ए है, इनको हम स्वरों की संख्या नहीं मानते, स्वरों की संख्या में इनकी गिनती नहीं करते हैं। अब स्वर की भी अलग अलग उच्चारण के आधार पर इनके भेद हैं। यानी उच्चारण के आधार पर स्वर को
निम्न भागों में बांटा है। स्वर को हम उच्चारण के आधार पर निम्न भागों में हम बांट सकते हैं। इनको हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या मूल स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर, ह्रस्व यानी छोटा स्वर, मूल स्वर, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? ए, ई, ऊ और री। इनके बाद आते हैं दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इनकी संख्या है 7। ये हैं आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये हैं दीर्घ स्वर। और इनके अलावा उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर बांटते हैं। तो संयुक्त स्वर हमारा है ए, आई, ओ, औ। ये 4 संयुक्त स्वर है। इनके अलावा जो एंग, अंगा और ए, ये जो बच गए हमारे ए के अंदर, इनको हम कहेंगे ए योग वा है। ए योग वा है वर्ण। ए योग वा है वर्ण, इनको हम कहेंगे अंग और ए को। इनको हम स्वर की संख्या में शामिल नहीं करेंगे। तो हम स्वर के बारे में हम जानेंगे कि स्वर वर्ण है, जो स्वर वर्ण, इनका उच्चारण स्वतंत्रता से नहीं किया जाता। इनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। और स्वर की संख्या 11 होती है। ये स्वर कौन कौन से हैं? उच्चारण के आधार पर हम स्वरों को निम्न भागों में बांटते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अयोगवा है स्वर। इसके बाद हम हिंदी में वर्णमाला में जो बात करेंगे व्यंजन वर्णों की, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी वे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से, वे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की, किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहेंगे। और व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 33 होती है। कुल व्यंजन हिंदी भाषा में 33 माने गए हैं। अब 33 व्यंजनों को भी निम्न भागों में बांटा है, उनको हम देखते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण की संख्या जो 33 है, ये व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। इनको हम साप्रास व्यंजन, जिनमें क वर्ण क वर्ग से लेकर के उनको हम प वर्ग तक 25 वर्णों की संख्या हम सप्रस व्यंजन में गिनते हैं। यानी 25 जो वर्ण है, कैसे लेकर के क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो 25 वर्ण हैं, इनको हम सप्रस व्यंजन कहेंगे। और उसके बाद
कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, इनको हम साप्रस व्यंजन कहेंगे। उसके बाद आते हैं अंतास्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन वर्ण होते हैं य, रे, ल और वह। इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद आते हैं ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। इनमें आते हैं श, श, से और है। ये 4 वर्ण ऊष्म व्यंजन वर्ण आते हैं। ये 4 वर्ण ऊष्म में आते हैं। और उसके बाद आते हैं इन ऊष्म वर्ण के बाद ही अलग प्राण, प्राण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोष अघोष के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अलग प्राण यानी प्राण के आधार पर वर्णों को, व्यंजन वर्णों को बांटा, अलग प्राण और महाप्राण। तो अलग प्राण में हम प्रथम वर्ण और तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। अलग प्राण के अंदर प्रथम वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये अलग प्राण में आते हैं। और इसके अलावा ये, व, रे, ल और सभी स्वर, ये सभी अलग प्राण में आते हैं। और इनके अलावा, अलग प्राण के अलावा जो प्राण के आधार पर है महाप्राण, महाप्राण में जो वर्ण आते हैं वे कौन कौन से हैं? तो दोस्तों देखते हैं। महाप्राण के अंदर वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यानी वर्ग का, कै वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण, और जो ऊष्म वर्ण हैं वे स और ये स, ये सभी वर्ण महाप्राण में आते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं घोष और अघोष वर्ण। घोष के आधार पर जो वर्णों की संख्या है, घोष और अघोष जो वर्ण है वो देखते हैं कि घोष वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आता है। तो किसी भी वर्ग का, यानी किसी वर्ग का घोष वर्ण में आते हैं तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। घोष वर्ण में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है। तो दोस्तों घोष वर्ण में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण और अघोष, जो घोष और अघोष वर्ण है उसमें कौन सा वर्ण आता है? अघोष में प्रथम वर्ण, वर्ग का प्रथम यानी पहला वर्ण, प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण, प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण और श और से। ये जो प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण और से और श, ये वर्ण अघोष वर्ण में आते हैं। घोष वर्ण को सघोष भी कहते हैं। घोष, सघोष और अघोष। इनके अलावा संयुक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण।
संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं हमारे श, तर और ज, इसके बाद सर और ये ध, ये हमारे हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण। तो क्ष है, यह मना है हमारा क और स से। तरह है, ये दो वर्णों से बना है, तरह त और र से। हमारा जो ज है ये भी दो वर्णों से मिलकर के बना है, ज और य से। ये अपना जो सर है यह भी दो वर्णों से मिलकर के बना है, स और र से। और ये जो ध है यह भी हमारा दो वर्णों से मिलकर के बना है, द और ये है व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण। और इनके अलावा जो वर्ण है वे हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण। उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण है हमारी ड़ और ढ। इनके अलावा अनुनासिक व्यंजन वर्ण। अनुनासिक व्यंजन वर्ण है वर्ग का पांचवा वर्ण, यानी किसी भी वर्ग का जो पंचम वर्ण है वह अनुनासिक व्यंजन वर्ण कहलाता है। और इसके बाद है प्रकंपित वर्ण। प्रकंपित वर्ण जो र है वह प्रकंपित वर्ण है। तो ये हमने हिंदी वर्णमाला में दोस्तों हमने सीखा, हिंदी वर्णमाला में स्वर को, व्यंजन को, और स्वर और व्यंजन के जो अलग अलग हैं, कौन कौन से स्वर हैं, कौन कौन से स्वर के ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, ये हमने सीखा है। जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण की संख्या जो 33 है, इनको हमने सीखा। सप्रस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म वर्ण, अलप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, संयुक्त और उत्क्षिप्त, अनुनासिक, और ये वर्ण जो है। तो दोस्तों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण जो बताए हैं आसानी से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।